हाँ, नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा आप सब लोगों को मेरे हम उम्र के दोस्तों और मेरे प्रिय शिष्यगण तथा भाई बहनों, आज आधुनिकता के प्रवेश में विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की चेतना और सचेतना का समावेश, दोनों का समन्वय जिस तरह से स्थापित हो रहा है, मानवीय जीवन में हमें क्रियान्वित किए जा रहा है। हम कब पैदा हुए, कब बड़े हुए, कब हम वृद्ध हुए, इसका समावेश आज किसी भी स्थिति में हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि हम कभी वृद्ध हुए, कभी बूढ़े हो गए, कभी कब कैसे कहाँ जवान से जाकर के वृद्ध की दहलीज पर अपने कदम रख दिए। तो हमारा पूरा संपूर्ण जीवन आर्थिक अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमता है और हमारी उसी में शिक्षा, दीक्षा, जीवन की मूल आवश्यकताएं और उन तमाम मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में हमें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आज मैं आप सब लोगों को सचेत अवस्था में आप सभी को जागरूक करना चाहता हूं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप अपने को अकेला महसूस मत होने देना। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ये कह दे कि जीवन में मैं सिर्फ अकेला हूँ, तो ये गलत है और मुझे किसी भी व्यक्ति, वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो सरासर गलत होगा, क्योंकि ऐसा कहीं है ही नहीं। जीवन में, इस चराचर जगत में बिना किसी के सहारे के कोई वस्तु, व्यक्ति आपको स्टैंड नहीं मिलेगी। आप वृक्ष को ले लीजिए, वो भी जमीन का सहारा लेकर चलता है। तो इसी तरह से पूरा समाज हमारा किसी न किसी का सहारा लेकर के, अवलंब लेकर के चलता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। और ये देखेंगे कि जीवन के तमाम ऐसे हमारे रास्ते आएंगे जहां आपको जीवन का सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा और आपको सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। इसमें से देखेंगे कि जिनको हम बहुत चाहते हैं, जिनको हम बहुत पीछे छोड़ आए, वो भी आज हमारे साथ सिर्फ यादों के रूप में, मेमोरी में फिट हैं और उनके अनुरूप अपना पूरा जीवन व्यतीत करने की ठानी है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जीवन का, कि आप भगवान कृष्ण को ले लें, उसमें आप देखेंगे भगवान कृष्ण ने कि माता पिता छूटे, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा और कितनी यातनाओं का कष्ट उन्हें झेलना पड़ा। भगवान होकर के भी उन्हें कर्म की पृष्ठभूमि में घोड़े की लगाम पकड़ के रथ को, महाभारत में रथ को हाँकना पड़ा। तो हमारा कर्म क्षेत्र मेन है और कर्म क्षेत्र में डटे रहना है और जीवन को यूं ही लें, टेंशन में अपने जीवन को समाप्त मत करिए, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है और इसको खूबसूरती से आप अपने जीवन को सजाइए, ताकि आप एक जीवन की एक मिसाल बने और अपने जीवन को सजाएं, महकाएं और सबको प्यार दुलार के साथ अध्ययन करें। अध्ययन में मैं आप सब लोगों को अपने सिलेबस की ओर ले जाना चाहता हूं कि जैसे कि सूचना आप सब लोगों को डाली जा चुकी है, आप सब लोगों को बताया कि ये बीए, बीएससी, एमए, एमएसटी के जो प्रथम वर्ष के ये छात्र हैं जिन्होंने WRN करवाया है, किन्हीं कारण से जो पहले करवाए थे उनकी जात का और हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट का अपडेट मांगा है। तो यथाशीघ्र होकर के आप सब लोग यथाशीघ्र जहां से आपने WRN कराया है, तो वहां से आप पुनः उसको ठीक करके, वो आपके पैसे नहीं लगने हैं। जो आपका WRN किया है वो कैफे में कराया है, तो कैफे वाले ठीक करेंगे, 10-20 रुपए की अलग बात है कि वो चार्ज ले लें। बाकी आपको जो 300 रुपए ऑनलाइन कटता है वो आपको नहीं कटेगा, लेकिन अपडेट तो आपको प्रत्येक
छात्र को कराना होगा जिनको मोबाइल से सूचित किया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप में वो जो लिस्ट डाली गई है उस लिस्ट में आपका अपना नाम होगा। देख करके यदि आप उसमें आपका नाम है तो अवश्य आपको सुधार करने की ज़रूरत है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के संबंधित कैफे से कराया है तो वहाँ पहुँचिए, यदि महाविद्यालय से किया गया है तो फिर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपको फ़ोन से बताया जा चुका होगा कि क्या लेकर आना है, तो यथाशीघ्र हो करके कल चूँकि संडे है तो सोमवार को जल्द से जल्द सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपडेट करा लें, ताकि आपको आपका समय से एडमिशन सुनिश्चित किया जाए और फॉरवर्डिंग हो सके। इसी के साथ ये ध्यान रखना कि अब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो आपके नहीं जाएंगे, आपको स्वयं यूट्यूब में जो सब्सक्राइब किए हैं, जो नहीं किए हैं तो उदय विचार बिना स्पेस का सब्सक्राइब करके के उस वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि अगला नेक्स्ट वीडियो आप जैसे क्लास चलेंगी तो सिलेबस भी मैं आपको डालूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूँगा जो नए एडमिशन प्रीवियस में लिए हैं, तो समय चूँकि कंपटीशन का है, आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपनी बुक्स लेकर के अध्ययनरत हो जाए, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न होगी। क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम में आपको सिलेबस के अनुसार आपको स्टडी करना है, और यदि दिक्कत हो तो संबंधित प्रोफेसर से अपने सिलेबस या बुक्स का नाम ले सकते हैं। तो जिनका एडमिशन हो चुका है तो पढ़ाई की तैयारी करें, उसको हल्के में न लें, क्योंकि सेमेस्टर में तमाम सारे स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है। तो आप सब लोगों से आगाह किया जाता है कि अध्ययन जरूर करें। जीवन का कोई भी पाठ्यक्रम है अध्ययन से रिलेटेड होता है और उसको आप मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी बुक्स लेकर के आज से और अभी से आपका अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि दिसंबर या जनवरी में प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम निश्चित है। वो तारीख, वो सिलेबस, वो कैलेंडर वर्ष आपको सभी को नेट में मिल जाएगा, और आप सर्च करके उसको देख लें कि एग्ज़ाम आपके कब होने हैं, कैसे होने हैं। तो इसकी तैयारी करें। साथ में ये आवश्यक ध्यान रखें कि ये उदय विचार यूट्यूब में, इसको जो सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक करें, कमेंट करें। साथ में जो नहीं किए हैं उनको शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने का प्रावधान चाहिए, ताकि मैं समय से आप सब लोगों को जानकारी सुलभ करा दूं। जय हिंद, जय भारत।